अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको अपडेट्स के लिए क्लिक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ताज़ा तरीन खबर है कि पंजाब की जो काबीना है उसमें रद्दोबदल कह लें, उकाड़ पचाड़ कह लें, वो किया गया है और इतलात ये हैं कि 2 सूबाई वज़रा को फारिग कर दिया गया है, जिनमें महर मोहम्मद असलम हैं जो कि कोऑपरेटिव के वज़ीर थे और इसके साथ जवार हुसैन वड़ाए जो कि जेल खाना जात के वज़ीर थे, उनसे उनके महकमे वापस ले लिए गए, यानी उनको सुबकदोश कर दिया गया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान को उनके ओहदे से सुबकदोश कर दिया गया, यानी वजारत इत्तलात से, और अब उनके पास सिर्फ कॉलोनीज का महकमा या कॉलोनीज की वजारत रह गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फयाजुल हसन चौहान की जगह डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को वजीर आला का मुआवन खुसूसी मुकर्रर किया गया है और साथ ही साथ उनको इजाफी कलमदान वजारत इत्तलात या इत्तलात के शोबे का दिया गया है। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आपको मालूम है कि फयाजुल हसन चौहान अपनी बदज़बानी, बदकलामी, इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू के लिए काफ़ी मशहूर हैं और बहुत से एंकर हजरात, साफ़ी हजरात उनको भोंपू के नाम से पुकारते थे और पुकारते हैं। ये पहली मरतबा नहीं है कि फयाजुल हसन चौहान से इत्तलात का महकमा या वजारत वापस ली गई। इससे कबल भी वो वज़ीर इत्तलात थे, उसके बाद इत्तलात और सकाफत थे, उसके बाद उनसे ये महकमा वापस लिया गया, उसके बाद उनको जिसे कहते हैं खुडे लाइन लगा दिया गया, कोई गैर अहम सी वजारत उनको दी गई। लेकिन दोबारा उनकी जगह उस वक्त शमशाम बुखारी को ये इत्तलात का महकमा दिया गया। फिर शमशाम बुखारी जो कि एक संजीदा, डिसेंट, सुलझे हुए इंसान है, हुकूमत ने ये समझा कि शायद वो उनका काम, यानी वो भोंपू वाला काम वो सही तरीके से नहीं कर रहे, तो उनको हटाकर दोबारा फयाजुल हसन चौहान को ये ओहदा दे दिया गया, यानी वजारत इत्तलात दे दी। इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो तो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान थे शहबाज गिल, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। फिर 2-3 माह के बाद उनको वजीर आजम ने अपना मुआवन खुसूसी या तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि फयाजुल हसन चौहान के साथ तो जो कुछ हुआ सो हुआ। आपको याद होगा कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को भी वजारत या मुशीर इत्तलात के ओहदे से, वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुआवन खुसूसी थी और मुशीर इत्तलात थी, उनको उनके ओहदे से सुबकदोश किया गया बड़ा अनसेरेमोनियसली, जिसे कहते हैं, यानी तज़हीक का अंसर उसमें था कि जिस तरीके से उनको उनके ओहदे से हटाया गया और उस वक्त उन पर मुबैना तौर पर अकरबा परवरी, फंड में खुर्दबोर या मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे। और फिरदौस आशिक अवान ने 1-2 टेलीविज़न टॉक शोज़ में इस बात पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया और हुकूमत के खिलाफ वो बोले भी, लेकिन बाद में कुछ हलकों ने उनको खामोश रहने की हिदायत की और कहा कि आप इंतज़ार करें, आपको कोई और ओहदा सौंपा जा सकता है, इसलिए आप हुकूमत के खिलाफ हर्जा सराई से गुरेज करें। लेकिन अब ये देखें कि ये इसको आप डिमोशन कहें, यानी एक खातून जो कि पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुआवन खुसूसी थी, मुशीर इत्तलात थी मरकज़ी लेवल पर, और उसके बाद उनको उनके ओहदे से, जिस तरह मैंने बताया कि अनसेरेमोनियसली उनको सुबकदोश किया गया, हटाया गया, तो इन अदर वर्ड सैक किया गया और घर भेज दिया गया। तो उसके बाद अब उन्हें पंजाब के वज़ीर आला का मुआवन खुसूसी बना दिया गया, यानी एक कमतर ओहदा दे दिया गया। एक लिहाज से जिसको अंग्रेजी में डिमोशन कहते हैं, उर्दू में तनज़ली कहते हैं, यानी उनकी तनज़ली करके अब उनको इस काबिल समझा गया कि अब वो मरकज़ी वजारत इत्तलात की अहल नहीं, लेकिन सूबाई सतह पर ये काम वो बखूबी सरअंजाम दे सकती हैं। खैर, ये किसी भी वज़ीर आला की या हुकूमत की सवाबदीद होती है, वो किसको मुशीर रखे, किसको निकाल दे, किस वज़ीर की कारकर्दगी अच्छी है, किसकी नहीं है।
लेकिन वजीर जेल खाना जात जवार हुसैन वड़ाइच के हवाले से जराए ने यह बताया है कि उनको हटाने की वजह यह है कि आपको मालूम है कि इस वक्त दो बड़ी अहम शख्सियात पंजाब के जेलों में कैद हैं, और वो शख्सियात हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली मियां शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ, जो कि इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असेंबली में। ये दोनों बड़ी आम शख्सियात हैं, ना सिर्फ खानदानी पस मंजर मुस्लिम लीग नून के हवाले से बल्कि अपने ओहदों के हवाले से, कि दोनों बाप बेटा, वालिद साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली हैं, और जो उनके बेटे हैं हमजा शहबाज वो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन प्रोविंशियल असेंबली यानी पंजाब की असेंबली के हैं। ये बहुत ही आम ओहदे होते हैं लीडर ऑफ द हाउस के बाद। लेकिन जरा ये बताते हैं कि शायद जवार हुसैन वड़ाइच ने हाथ होला रखा हुआ था, उनको उस जेल में वो इतनी तकालीफ नहीं देना चाहते थे या सहूलतें नहीं देना चाहते थे जितनी हुकूमत चाहती है मरकजी और पंजाब की। अभी गुज़श्ता रोज़ ही गिलगित बल्तिस्तान में एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने फरमाया था, या इमरान खान ने फरमाया था कि अब वो देखेंगे कि जेल में उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, यानी उनके सियासी मुखालफिन यानी मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से। और आज जब उनकी नैब की अदालत में बाप बेटे की पेशी हुई तो इस मौके पर उनको बख्तर बंद गाड़ियों में लाया गया, एक आम मुल्ज़िम या मुजरम की तरह जिनको पेशियों पर पेश किया जाता है। ये एक तज़हीक और तौहीन आमेज़ रवैया है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उनके पौधों का ख्याल किया जाए, अभी उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, उनको सज़ा नहीं हुई, कैद नहीं हुई, वो एक आम मुल्ज़िम है। जब कानून उनको सज़ा देगा उसके बाद आप उनके साथ जो मर्जी सलूक करें, लेकिन इस वक्त कानून और आइन के मुताबिक उनको जेल में जो सहूलियात हासिल करने का हक है वो हक आप उनसे नहीं छीन सकते उस वक्त तक जब तक आप जेल मैनुअल या जेल के कवानीन को तब्दील न करें। और यही वजह है कि शायद जो वजीर जिनको हटाया गया है जवार वड़ाइच को, वो शायद एक पेज पर नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि इनको कानून के खिलाफ इनके साथ कोई ऐसा काम किया जाए जिससे उनको तकलीफ हो, या अगर कानून उनको ए या बी क्लास की इजाज़त देता है दोनों को यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को, तो वो इससे आंख नहीं चुरा सकते। वो सहूलतें वो उनको मिलनी चाहिए जो उनको जो भी क्लास के तहत बी या ए क्लास के तहत उनको कानून इजाज़त देता है। लेकिन हुआ ये कि इसके बरअक्स वज़ीर आज़म इमरान खान ने शायद बरहमी का इजहार किया और वज़ीर मौसूफ को तब्दील करके अब देखते हैं नया वज़ीर जेल खाना जात कौन होगा जो कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार की ख्वाहिशात पर अमल करते हुए जेल में इनके लिए सहूलतों की बजाय सऊबतों या मुसीबतों का या मुश्किलात का बंदोबस्त करता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।